Hello friends, welcome to my YouTube channel English Grammar NCERT and CBSE by सपना सोंधिया। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और जहां पर आज मैं लेकर आई हूं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जहां पर हम इसको सीखेंगे बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ में, कुछ इजी और डेली लाइफ के एग्जांपल्स के साथ में, और आसान बनाएंगे एक्टिव वॉइस को और पैसिव वॉइस को। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए अपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम समझ लें बच्चों कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। जो हम बातचीत करते हैं, जो हम बात करते हैं, वही हमारे वॉइस है। वॉइस को जैसे कि हिंदी में बात जो बोलते हैं, मतलब बात। अब इस बात को हम अपने दो तरीके से बोल सकते हैं। कैसे? एक हम हिंदी का उदाहरण लेते हैं, जिसमें जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, या मैं दूसरे तरीके से इसको बोल दूँ इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। तो आपको इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस समझ में आया? कि एक में मैंने बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, मैंने खुद के लिए, मैं अपने लिए मैंने इम्पोर्टेंस दी। और सेकंड सेंटेंस में मैंने बोला कि इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, मतलब मैंने किसको वेटेज दिया? इंग्लिश को। तो बस आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन से सेंटेंस में हम अपने आप को वेटेज देते हैं, कौन से सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को, और कौन से सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को वेटेज देते हैं जब हम अपनी बात को दो तरीके से कहते हैं, जिसमें हम खुद यानी सब्जेक्ट जब एक्टिव होता है तो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव होता है उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो बस बहुत ही आसान फार्मूलाज कुछ इसके स्ट्रक्चर मैंने तैयार किए हैं, जो हमारे टेंस बेसिस हैं। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं बच्चों कि जो हमारे एक्टिव वॉइस हैं, टेंस हमारे टोटल 12 हैं, 12 टेंस हैं, जिनमें से केवल 8 टेंसेस की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। जो हमने टेंस के 4 सब कैटेगरी पढ़े थे, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो लास्ट की कैटेगरी है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो और फ्यूचर हो, इन तीनों में ही पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। साथ में फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, बहुत रेयरली कभी बनती है, तो बहुत रेयरली यूज़ होती है। तो केवल 8 टेंस है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्ट्रक्चर के साथ में, कि किसकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नॉर्मल एक सिंपल प्रेजेंट का उदाहरण है हमारे सामने एक्टिव वॉइस का, शी राइट्स अ लेटर, और हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया है अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। अब हमने दोनों सेंटेंस में क्या लिखा है? एक में वह लेटर लिखती है। बच्चों, हमें इसकी हिंदी जानना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए हिंदी का यूज़ ज़रूर कर रही हूँ, पर आपको ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर नॉट कैपेबल टू ट्रांसलेट इन हिंदी, तो आप ऐसा नहीं है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं कर पाएंगे। बस इसके कुछ सिंपल से रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को हमें याद रखना होता है। जैसे कि आप स्लाइड्स में देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मैंने पहले एक्टिव में लिखा है शी राइट्स अ लेटर, फिर मैंने पैसिव वॉइस में आ लेटर को आगे रख दिया है, और शी की जगह मैंने यहाँ पे पीछे शायद HER हर लगाया है, और एक चीज़ और मैंने इसमें ऐड की है बी बाय। अब यहाँ राइट्स था तो रिटन किया है यूज़, और एक्टिव वॉइस में ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था, जिसका जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो हमने इसको इज़ यूज़ किया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब। मतलब बच्चों, मैं इस सेंटेंस के माध्यम से आपको ये बताना चाह रही थी कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को पहले हम समझ लेते हैं, और फिर हम आसानी से किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे। पहला रूल तो हमें यही याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हमको रख देना है। जैसे कि हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा था सिंपल प्रेजेंट में कि शी के जगह हमने
आ लेटर को पहुंचा दिया है और आ लेटर को शी की जगह पे रख दिया है। पर आपको लग रहा होगा मैडम इसमें तो हर लिखा है, शी तो नहीं लिखा है। तो बच्चों इसका जो सेकंड रूल है वो यही है, जब हम स्टार्टिंग का सब्जेक्ट अगर हमारा प्रोनाउन फॉर्म में दिया हुआ है तो हम इसका प्रोनाउन फॉर्म का हम पजेसिव फॉर्म एक अलग फॉर्म लिखते हैं, उसको डायरेक्ट हम नहीं लिखते हैं, उसको हम चेंज करके लिखते हैं। किस चीज़ को किस में चेंज करना पड़ता है वो भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। और साथ में ही हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में हम किस चीज़ को किससे चेंज करते हैं, प्रोनाउन को हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में, वो भी देखते हैं। पर पहले हम कुछ एग्जाम्पल को समझ लें। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि केवल 4 जो लास्ट के 3 शुरू के होते हैं बस उनमें ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट में। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके रूल्स और स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। पहले तो हमने रूल्स देखे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर हम रख देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रखा तो हमने उसका क्या यूज़ किया, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया। कैसे, आई को कन्वर्ट करते हैं एम ई मी में, एच ई ही को कन्वर्ट करते हैं हम हिम में, और शी को कन्वर्ट करते हैं हर में। इस टाइप से जो इसके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं वो हम डायरेक्ट यूज़ ना करके इसके पैसिव वॉइस में जब हम पढ़ाते हैं तो किसमें, पैसिव ऑब्जेक्टिव केस में हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रेजेंट सिंपल का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SIS प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो इसका जो हमारा तीसरा रूल है वो रूल है कि हम जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने के बाद में हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करने के बाद में जो हमने सब्जेक्ट पीछे लगाया है उसके पहले हम, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में शी के स्थान पर पीछे ले जाकर HER हर का यूज़ किया है तो उसके पहले BY बाय का यूज़ किया है। मतलब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल कर जब हम ऑब्जेक्टिव केस को लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट के पहले BY बाय का यूज़ करते हैं, या सब्जेक्ट के पहले हम BY बाय का यूज़ करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा पीछे चला गया। इसका जो नेक्स्ट रूल है वो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। जब भी हम इसमें मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हम चाहे किसी भी टेंस की बात करें पर मुख्य क्रिया की हमेशा तीसरा रूप, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो सिंपल से कुछ रूल्स को हम याद रख के एक्टिव पैसिव को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और पहले इसकी स्लाइड्स को देख लेते हैं। और इसका जो रूल्स मैंने बताया था कि जैसे कि प्रेजेंट सिंपल हम जब यूज़ करेंगे तो इसकी पैसिव वॉइस में हम आगे की टेंस का यूज़ करेंगे। मतलब जब प्रेजेंट सिंपल का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी सहायक क्रिया हम कौन सी यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे उसमें इज एम आर के साथ में बीइंग लगा देंगे, मतलब BEING लगा देंगे। और जैसे कि हमने रूल्स में पहले ही समझ लिया है कि वर्ब जो हमारी मुख्य क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने ये लिखे हुए, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हमको करना नहीं होता है क्योंकि हैज़ हैव ऑलरेडी दिया है। B3 आपका मुख्य क्रिया का तीसरा रूप दिया होता है तो हैज़ हैव के साथ हम वीन लगा देते हैं। पास्ट सिंपल, चूँकि अब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, मैंने पहले भी बताया है आपको। पास्ट सिंपल में भी
जब हम पास्ट सिंपल का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका आगे आने वाला टेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस की वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप तो आएगा ही, पास्ट पार्टिसिपल तो आएगा ही। कंटिन्यूअस में वॉज वर है तो उसमें हमने जो प्रेजेंट की जब हमने बात की थी तो BEING लगाया था, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में भी पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग लगाएंगे प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म जो ऑलवेज यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट में हम हेड और B3 लगाते हैं, तो इसमें हेड के साथ वीन लगाकर पैसिव वॉइस बनाएंगे और साथ में मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म। फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बनाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट की, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बच्चों नहीं बनाई जाती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो बेटा हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात इसलिए नहीं कर रहे कि वो तो हर सेंटेंस में आपका होगा ही। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसका आगे वाला टेंस क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो उसमें हम विल वी लगाते थे, तो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3 जो मुख्य क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और V3 तो लगाते हैं, तो विल हैव वीन जोड़ के V3 लगा देंगे। इस तरह से इन स्ट्रक्चर के साथ में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को बदलेंगे। रूल्स कुछ नहीं है, बस आपको सब्जेक्ट की प्लेस पर ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के पहले बाय का यूज़ करना है। ऑलवेज आप किसी भी प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में किसी भी कैटेगरी की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मुख्य क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल मीन्स तीसरा रूप या थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। कुछ फार्मूलाज और स्ट्रक्चर के साथ में मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है हमारा। अब इसको हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के पहले बाय लगाएंगे और मुख्य क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है तीसरा रूप। तो जब हम द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन को चेंज करेंगे, द लेसन को उठाकर आगे लाएंगे, द लेसन। अब एक्सप्लेन्स मतलब सिंपल प्रेजेंट का है, मतलब इसकी आने वाली सिंपल कंटिन्यूअस की जो वर्ब होती है द लेसन के अकॉर्डिंग आएगी इज। अगर लेसन्स होता तो हम यहाँ पर ARER लगाते। द लेसन इज मुख्य क्रिया एक्सप्लेन्स है तो इसका थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन्ड हो जाएगा, BY और द टीचर पीछे चला जाएगा, तो द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। इस तरह से एक्टिव पैसिव बनाएंगे। इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में शी राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे आ लेटर इज रिटन बाय मी, क्योंकि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा आना है। शी को हम हर ऑब्जेक्टिव केस इसका यूज़ करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शी इज़ राइटिंग अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। प्रेजेंट परफेक्ट का है शी हैज़ रिटन अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। सिंपल पास्ट में शी रोट अ लेटर, अब इसको हम बनाएंगे आ लेटर वॉज, क्योंकि सिंपल पास्ट में हम पास्ट जब उसकी पैसिव बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब लेंगे, मतलब वॉज या वर। आ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज लेंगे। अगर यहाँ लेटर्स होता तो हम वर यूज़ करते। तो इसका जो सेंटेंस एक्टिव का शी रोट आ लेटर, जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे आ लेटर वॉज रिटन बाय हर, रोट का रिटन थर्ड फॉर्म और शी का हर ऑब्जेक्टिव केस के पहले बाय आ जाएगा। सेम एज पास्ट कंटिन्यूअस में शी वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। और इसके बाद में पास्ट परफेक्ट शी हैज़ रिटन अ लेटर, ये तो हमारा टेंस है, इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे आ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। सिंपल फ्यूचर शी विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। फ्यूचर परफेक्ट शी विल हैव रिटन अ लेटर, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी आ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। क्विक रूल्स एक बार हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव, मतलब ऑब्जेक्ट जब एक्टिव आगे आ जाता है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पीछे चला जाता है।
यूज़ ऑफ फॉर्म ऑफ बी पास्ट पार्टिसिपल, मतलब हमेशा हम जब इसका पास्ट मतलब जो मुख्य क्रिया यूज़ करते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के पहले बाय ऐड करते हैं। कुछ बेसिक रूल्स मैंने बताए थे कि जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, आई का वी यूज़ करते हैं, शी का हर करते हैं, इस टाइप से दे का देम करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज़ करते हैं। अब बच्चों आप एक बार इस स्लाइड्स को देख लीजिएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, कि इसमें व्हाट सब्जेक्ट डज, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या करता है हम वो देखते हैं, और पैसिव वॉइस में हमारा फोकस एक्शन पे रहता है कि काम क्या हो रहा है, डिपेंड नहीं करता कि सब्जेक्ट क्या कर रहा पर काम क्या हो रहा है, इस पे फोकस होता है। जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रावण राम के द्वारा मारा गया, तो रावण वॉज किल्ड बाय राम। इस टाइप से हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट होते हैं। बच्चों आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बच्चों आप वीडियो तो देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबको लिंक इसकी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। अगर आपको कुछ और भी ग्रामर का वीडियो चाहिए तो मुझे लिंक या कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो तैयार कर सकूं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट।